नमस्कार दोस्तों। जीएसएस सीजन में छात्रों के साथ में धोखा दिया जा रहा है नियुक्ति पत्र के नाम पर। आप सोच रहे होंगे कि नियुक्ति दिया जा रहा है, नहीं, नियुक्ति दिया जा रहा है बट नियुक्ति में भी धांधली के सामने आ रही है आरोपी। क्या है पूरा मामला, हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, रिजल्ट में गड़बड़ी, सच्चाई सामने आई, नियुक्ति रुकेगी क्या? क्योंकि बताइए, इसके साथ अन्याय किया गया है जिसके साथ आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इनके साथ भी अन्याय किया जा सकता है। किसके द्वारा? जीएसएससी सरकार के द्वारा। देखिए, जीएसएससी जल नियुक्ति में दिव्यांगों के साथ में की गई अन्याय, जो दिव्यांग कैंडिडेट थे उनके साथ में, बताइए ना किस तरीके से ये लोग किस हद तक गिर चुके हैं, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। देखिए, सारी चीजों को लेकर हम बात करने वाले डिटेल में, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आपको पता है कल 30 दिसंबर है और इतना जल्दी 30 दिसंबर को ये लोग नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। इतना रफ्तार में काम करें जैसे जल वाले, समझ नहीं सकते आप, है ना। उत्पाद सिपाही कितना साल से पड़ा हुआ, कंप्लीट नहीं कर पाए। झारखंड पुलिस का तो वापस ले ली विज्ञापन, सहायक आचार्य तो वही हाल कर दिए। और सीजीएल वाला देखिए ना, वो तो ठीक है, लंबे समय से है, लेकिन इतना रफ्तार काम कर, इसके पीछे भी रणनीति है। ध्यान दिएगा, 30 दिसंबर को दिन झारखंड के जीएसएससी सीजीएल यानी कि अभ्यर्थियों के लिए ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र बांटने जा रहे। जो आपके मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। देखिए, लेकिन खुशी के इस माहौल के बीच में एक ऐसा वर्ग भी जो दुखी से ठगा गया है ना, मतलब खुद से ठगा गया। कैसे? क्योंकि देखिए, आपको दिव्यांग के बारे में सोच ही नहीं रहे भाई। इनके लिए 4% जो आपका आरक्षण था वो कहाँ है? 4% होना चाहिए, नहीं, लेकिन नहीं। ध्यान दें, क्या सरकार ने पारदर्शिता बरती है? 4% आरक्षण का जो हक मिला, सबसे बड़ा सवाल, क्या 4% का जो आरक्षण है दिव्यांगों को मिला? नहीं मिला। आप पारदर्शी तरीके से काम कर ही नहीं रहे। अगर आप पारदर्शी तरीके से काम करते तो कहीं ना कहीं छात्र बोल रहे कि सारा चीज पब्लिक किया जाए, जितने भी दिव्यांग लोग हैं उन लोगों को कटअप सारा चीज जो है कितने कितना क्या है सारी चीज जारी किया जाए, लेकिन आप जारी नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आपको डर है ना। ध्यान दिए, यहाँ पे आरक्षण का हक मिला, हमारा साथ है ना। बहुत सारे चीजें हैं जो आपको ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। मुख्य रूप से अगर हम लोग बात करें तो 4% आरक्षण का उल्लंघन है ना, यानी कि कुल 81 सीट का इशू है यहाँ पे, ध्यान दिए। तथा जो आपका फिजिकल जो एक्ट है आपका 2016 के तहत सरकारी भर्तियों में आपका दिव्यांगों के लिए 4% सीटें आरक्षित होनी चाहिए। कितनी? 4% सीटें आरक्षित होनी चाहिए। शिकायत कुल आपका 2025 पदों के हिसाब से आपका 81 सीटें दिव्यांगों के बनती है, लेकिन क्या दिव्यांगों के लिए यहाँ पे है? 81 सीटें नहीं है, इसीलिए दिव्यांग गुस्से में है ना। लेकिन अभ्यर्थियों का दावा है कि मुश्किल से 10 लोगों का चयन हुआ, बाकी 71 सीटें कहाँ गई? बात तो सही भाई, इनके सीट को भी आप गड़बड़ा दिए। आप बताइए मुझे, इनके सीट पर भी खेल कर दिए। मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए लोग मिल नहीं रहे, लेकिन जिस समय कोर्ट का फैसला आया, हाई कोर्ट का, कि नियुक्ति पत्र दिया जाए, जब छात्र आपसे मिलने के लिए गए, आप मिले, लेकिन क्या इनके साथ दोनों अर्जी नहीं कर रहे? दिव्यांग है, ऊपर से आप इनसे मिल नहीं रहे। 9th-10th वाले बच्चों से मिल गए थे, जिस समय 9th-10th वाले जो बच्चे, मेरा भाई है, मेरा चाची है, मेरा दीदी है, उसका रिजल्ट जारी करो, जो आए थे उनसे मिलने के लिए गए थे कि नहीं गए थे? रिजल्ट आता है हाई कोर्ट का कि नियुक्ति पत्र दिया जाए, जब छात्र जश्न आते हैं उनसे जाके मिलते हैं, लेकिन जब छात्र जाते हैं कि हमारे सीट का क्या हुआ, सवाल पूछने के लिए आप नहीं मिलते। टाइम नहीं आपके पास ना, सवाल तो कर रहे हैं लोग ना। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे 71 सीटें कहाँ गई, है ना। रिजल्ट में पारदर्शिता का अभाव है, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी नहीं अपनाई गई है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे एसटी कोटिवार है ना, कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ और रोल नंबर जारी किया जाए, लेकिन दिव्यांग श्रेणी में फिजिकल जो कैटेगरी के लिए ना तो कट ऑफ बताया है और ना ही चयनित अभ्यर्थी की लिस्ट जारी की। बिल्कुल इनका अलग से जारी करना चाहिए। इनके सीट के साथ भी आप गड़बड़ कर रही है तो शर्म वाली बात होगी, है ना। बताइए ना, इनके सीट को भी नहीं छोड़ रही लोग। एडमिट कार्ड और तकनीकी त्रुटियां, है ना, टेक्निकल इशू, मतलब क्या बातें निकल कर आ रही, ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे कि घनश्याम का मामला, पेपर 1 और पेपर 3 दोनों का सब्जेक्ट कोड आपका एक मतलब होने की वजह से कंप्यूटर द्वारा रिजल्ट रीड नहीं किया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि यह विभाग की तकनीकी गलती है, जिसके
चलते सजा जो है छात्रों को मिल रही है, ये विभाग की ही गलती है ना। किसकी गलती रहेगी? विभाग की गलती नहीं तो किसकी गलती है? आप तो बड़ी पारदर्शी तरीके से काम करते हैं भाई, करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये कैसे हो गया है? ढाप तोप के यहाँ पे काम कर रहे हैं, इनका 71 सीट कहाँ गया इसका जवाब दीजिए आप। सीएम आवास और सचिवालय के चक्कर, है ना, स्ट्रगल ऑफ, देखिएगा यहाँ पे स्ट्रगल ऑफ हेयरिंग, यानी कि मुद्दा अभ्यर्थी लगातार मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। राजभवन से प्रोजेक्ट भवन और प्रोजेक्ट भवन से सीएम आवास के बीच उन्हें दौड़ाया जा रहा है। देखिए कोई भी है ना, कोई भी उससे मतलब कि मिलने के लिए राजी ही नहीं हो रहा है, किसी से मुलाकात नहीं हो रही। ये लोग जानते हैं मुलाकात करेंगे तो ये सवाल करेंगे तो सवाल का जवाब क्या देंगे आप? हमारे पास सवाल का जवाब रहेगा तब तो सवाल का जवाब देंगे, है ना। तो मुंह छिपाए फिर रहे लोग। सीटों की संख्या अचानक बदलाव, है ना, अचानक कैसे बदलाओगे? देखिए और भी कई सारे लोग सवाल करते हैं, यहाँ पे ध्यान देगा कि पहले आपका 1932 सीटों पर था और अचानक 2025 पदों का हो गया। सवाल यह है कि यदि सीटें बढ़ी तो उसमें दिव्यांगों का अनुपात क्यों नहीं दिखा? क्या उसके हक की सीटें पर किसी और का चयन हुआ? सबसे बड़ा सवाल आप मुझे बताइएगा, जो भी लोग देख रहे हैं ना। फर्जीवाड़ा की जो आशंका जताई जा रही है ना, चिंता है कि अभ्यर्थियों को डर है कि पारदर्शिता की कमी है। कारण है कि दिव्यांग कोटि की जो सीटें है डुप्लीकेट या अयोग्य उम्मीदवार को दिया गया है, तभी तो इन लोगों की सीटों को नहीं बताया जा रहा है कि इतना सीट बचा हुआ है, अब आप लोग को चयन होगा या तो योग्य उम्मीदवार नहीं मिला, ऐसा तो नहीं। इनका सीट कहाँ चला गया? उम्मीदवारों को किसी गली से घुसाया जा सकता है, जबकि मेहनत करने वालों को दिव्यांग आज भी सड़क पर है। यही सारी चीजें निकल करके सामने आ रही है। बताइए ना, इतना फर्जी तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, आप समझ नहीं सकते, है ना। निश्चित तौर पर एक चीज मैं बोलूंगा, झारखंड का दुर्भाग्य है कि नियुक्ति एक साथ जब भी होती है ना, नियुक्ति हो विवाद दोनों एक ही साथ आती है या झारखंड में, है ना। एक तरफ कल महोत्सव होगा, दूसरी तरफ आपका क्या होगा, शिक्षित दिव्यांग है उनको मातम बनेगा, है ना। होगा कि नहीं होगा बताइए मुझे। ऐसे ही होता है झारखंड में, है ना। अभ्यर्थी न्याय की गुहार लगा रहे हैं, इनकी मांग स्पष्ट है कि रिजल्ट दोबारा पारदर्शी तरीके से चेक हो और जो भी हमारा कैटेगरी में है ना 81 सीटें भरी जाए। आप लोगों को क्या लगता है कि इनके साथ न्याय हुआ या अन्याय? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। हालांकि इस वीडियो को मैं मन से नहीं बनाया हूँ, अब सीरियल पर वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता है, क्या करूँ, इतना करप्शन कर दिया नहीं लोग। खर्च चलिए बीच बीच में वीडियो बनाते रहूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं, ठीक है। मिलते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आप चाहे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। धन्यवाद।